हेलो एवरीवन, कैसे हो, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले क्लास 12 का यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि हम यूज मैट्रिक्स का यूज कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ देखेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। पहली जो मेथड है आपके मेथड ऑफ इन्वर्जन है, और सेकंड जो मेथड होती है वो आपकी मेथड ऑफ रिडक्शन है। क्लियर? बढ़िया। तो जैसे ही एग्जाम्पल में पूछा जाएगा कि आप ये जो एग्जाम्पल है इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, मतलब एक तो इन्वर्जन से पूछेंगे ना तो रिडक्शन से पूछेंगे। क्लियर? तो आपको दोनों मेथड आने बहुत ही जरूरी है। क्लियर? और बहुत ही सिंपल होते हैं। ओके, तो देखो, या कभी ऐसा पूछेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का एक आधा एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, इसे सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, तो आपको जो अच्छी लगे मेथड उसका यूज करना। क्लियर? चलिए देखते हैं कि मेथड ऑफ इन्वर्जन होता क्या है। देखो, जैसे कि आपके पास तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन है, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कितने हैं? 3। अब क्या करना है, इनके जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल के a1, b1 और c1, इसे लिखना है आपको एक रो में। क्लियर? जो फर्स्ट इक्वेशन के होंगे, सेकंड इक्वेशन के लिखने सेकंड रो में, और थर्ड इक्वेशन के लिखने थर्ड रो में। और फिर लिखेंगे हम वेरिएबल x, y और z। क्लियर? और जो कांस्टेंट वैल्यू थी लास्ट में d1, d2 और d3, वो लिखेंगे इक्वल टू करके इस मैट्रिक्स में। मतलब ये हो जाएगा आपका 3/1 का मैट्रिक्स। ये भी 3/1 का और ये 3/3 का। तो यहां तक क्लियर? बढ़िया दोस्तों। तो हमने जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे, किसको? जो 3 इक्वेशन आपके पास थे वो, तो इस तरीके से हो गए। मतलब ये जो है आपका ये हो गया, ये हो गया आपका x हो गया, और ये हो गया b। क्लियर? बढ़िया। तो अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है भाई, जो हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसे प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से। देखिए, ये इनवर्स प्री मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू b। बढ़िया। तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई देखो, इसे प्री मल्टीप्लाई कर दिया और इसे भी प्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a इनवर्स a इंटू एक्स, और ये a इनवर्स b हो जाएगा। तो a इनवर्स a मतलब हो जाएगा आपका ix, और ये a इनवर्स b बन जाएगा। अब यहाँ पे i इंटू एक्स मतलब x ही होता है ना भाई, i इंटू एक्स मतलब x ही होता है। तो a इनवर्स b बनेगा। बढ़िया। अरे हाँ ना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कि इस फॉर्मेट में आप चेंज करोगे और इजीली आपको x, y और z की वैल्यू मिल जाएंगी। वही निकालना होता है इसमें, बाकी कुछ नहीं होता। क्लियर? तो चलिए देखिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में तो आ ही जाएगा। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो इक्वेशंस है इसे कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये है 2, एक मिनट, ये है 2, 5, तो 2 और 5 तो यहां पे लिख दिया देखो। फिर इसके लिखो 3 और 2, यहां पर लिख दिए। फिर वेरिएबल भी लिख दिए x और y, और जो बचे 1 और 7 इक्वल टू करके, जो इक्वल टू वैल्यू वालू है वो इक्वल टू में मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। मतलब सब कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। अरे हाया ना भाई, समझ में आया? इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है इसे बोलेंगे हम A, इसे बोलेंगे कैपिटल X और इसे बोलेंगे B। बढ़िया। तो कौन से फॉर्म में हो गई? इसका मतलब कि AX इक्वल टू B बन गया। अरे हाया ना भाई, क्लियर? ये मतलब आपका A वाली मैट्रिक्स हो गई, और x मतलब ये वाली हो गई, और y मतलब b मतलब ये वाली हो गई। क्लियर? अब क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया इसे क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाइड का मीनिंग होता है भाई स्टार्टिंग से, और पोस्ट का मीनिंग होता है एंडिंग से। क्लियर? तो स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया a इनवर्स a, और ये बन गया a इनवर्स। इसका मतलब कि ये जो बना भाई, ये इनवर्स ए होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ix हो गया इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x की जो भी वैल्यू बनेगी वो बनेगी ए इनवर्स बी। मतलब आपको क्या करना है, अभी x की वैल्यू निकालना है, तो इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
अरे हाया ना भाई, इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ए इनवर्स बी इसे निकालना है। तो आपके पास बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, देखो ये बी तो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ना भाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। और ए इनवर्स निकालने के बाद आप क्या करोगे, ए इनवर्स और बी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी। तो ए इनवर्स निकालने के लिए जो आपके पास ये जो ए मैट्रिक्स है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करो। देखो ये ए मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट आता है -11। इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट का यूज करेंगे, एडजॉइंट मेथड का। तो एडजॉइंट निकाल लो। तो एडजॉइंट क्या होता है भाई, इसके क्या करो, इसे एक्सचेंज कर दो और बाकी के साइन चेंज कर दो। तो इसको इंटरचेंज कर दिया और बाकी के साइन चेंज कर दिए। अरे भाई यही तो एडजॉइंट है, शॉर्ट ट्रिक्स है ना, बता दिया था ना मैंने। हाँ या नहीं, क्लियर। उतना नहीं निकालेंगे भाई अभी। तो जो ए इनवर्स बनेगा वो क्या बनेगा, इक्वल टू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, ये आपका क्या होता है, एडजॉइंट की मेथड होती है, मेथड ऑफ एडजॉइंट। क्लियर। ए इनवर्स निकालने की। तो यहां पर ये सब कुछ तो रख दिया हमने, तो आपको ए इनवर्स मिल गया। अब क्या करोगे, जो ए इनवर्स मिला इसे आप मल्टीप्लाई कर दो बी से। तो बी से मल्टीप्लाई करोगे ये, तो इसका मल्टीप्लीकेशन जो भी होगा कैसे होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन भाई बता दो। तो 1/11 रहेगा। क्लियर। तो -2 ये जो आपका रो है इसका मल्टीप्लाई करो इस कॉलम के साथ। तो -2 × 1 -2 प्लस 5 × 7 35। और ये फिर इसका फर्स्ट के साथ करो। तो 3 1 का 3 और माइनस का 14। तो जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 33 और माइनस का 11। तो आप फिर क्या करो, ये जो 1/11 है इसे डिवाइड कर लो। तो 33 को 1/11 से डिवाइड करेंगे तो 3 बनेगा और ये -1 बनेगा। इसका मतलब कि जो आपके x की वैल्यू है वो बन गई 3 और जो y की वैल्यू बन गई -1। क्लियर। तो इस तरीके से भाई आप सॉल्व करते हैं ऐसे एग्जाम्पल को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही सिंपल था ये भी, मतलब कि सॉल्व एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। आपके बुक्स में भी है ये। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम डिटेल में सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट तो समझो क्या है क्या नहीं। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सारे सॉल्व करके बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पूरे आपके सॉल्व एग्जाम्पल है। थोड़ा सा हमें ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना यार, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। क्लियर। अब ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है ये देखो। सबसे पहले कैसा है ये, आपके पास एक इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है। सबसे पहले आपको इसे मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो x का वेरिएबल 1, तो देखो यहां पर 1 है। y का वेरिएबल माइनस है, मतलब इसका मतलब -1। और इस z का वेरिएबल +1। क्लियर। x भी लिख दिया, x y z तो ये लिखना ही पड़ता है भाई। क्लियर। इस तरीके से कितने वेरिएबल है वो अच्छे से लिख देना। फिर x का वेरिएबल 2, y का वेरिएबल 1 और a -3। तो 2 1 -3। x का वेरिएबल 1 1 1, तीनों भी 1। क्लियर। बढ़िया। अरे हाया ना, बढ़िया। अब इक्वल टू करके 4 लिखो, 0 लिखो और 2 लिख दो। तो 4 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म किया हमने ax = b में। अब यहाँ पर जो मेथड होती है वो क्या होती है, एक तो पहले ये इनवर्स निकाल के रख दो क्योंकि आपको तो लगता है, या बाद में भी निकाल सकते हो। तो ये जो है ए इक्वेशन, इसे आपको करना है प्री मल्टीप्लाई। तो इसे प्री मल्टीप्लाई करेंगे हम ए इनवर्स, तो ये बनेगी ए इनवर्स ax बनेगा भाई। बढ़िया। और इधर भी कर लो ए इनवर्स भी। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो ए इनवर्स ए बनेगा। इस तरीके से। तो ये होता है आपका आइडेंटिटी। तो ये बनेगा आपका x और ये बनेगा ए इनवर्स b। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करो, एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट निकालोगे तो ये बनेगा भाई। एडजॉइंट आप निकाल लो अच्छे से। क्लियर। इसकी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई है प्रीवियस क्लासेस में। क्लियर। और इसका डिटर्मिनेंट जो आता है वो 10 आता है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
तो फिर इसे रख दो अच्छे से। रखने के बाद आपका जो भी आएगा ये इनवर्स ओ आ गया आपका। ये इनवर्स हो गया, बढ़िया। अब ये जो ए इनवर्स इंटू बी कर लो, मतलब आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये करने के बाद जो भी आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करना है, सब कुछ करना है, बहुत सिंपल है भाई। तो ये आएगा 20, ये आएगा माइनस का 10, इसे सॉल्व करोगे 2 - 1 1। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, वाई की वैल्यू हो जाएगी -1 और जेड की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरीके से आपको करना था, बहुत ही सिंपल था, बढ़िया। अरे यार डिटेल में देखेंगे एक्सरसाइज के पूरे प्रॉब्लम्स हम डिटेल में करने वाले। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो और सॉल्व एग्जाम्पल भी समझो कैसे किए, क्या किए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते। अब आता है आपका मेथड ऑफ रिडक्शन क्या होता है। मेथड ऑफ रिडक्शन भी बहुत सिंपल है, क्या है देखो। फ्रॉम द नेम ऑफ मेथड इट कैन बी गेस दैट गिवन इक्वेशन रिड्यूस टू सर्टन फॉर्म, कुछ फॉर्म में हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। वी स्टार्ट कन्वर्टिंग, सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है सेम जैसे यहां पर किए थे वैसा, ax = b में ट्रांसफर करना है, सेम है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, द परफॉर्म द जो रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे और रिड्यूस करेंगे उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अरे यार ये जो रहेगी, ये रहेगा, इसे आपको करना है एक तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट, नहीं तो अपर ट्रायंगुलर में कर लो। इस मैट्रिक्स में, इस ए मैट्रिक्स को, क्लियर। और बोले तो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है भाई। अरे एक तो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लगेगी, नहीं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लगेगी, नहीं तो डायगोनल मैट्रिक्स लगेगी। जैसा ट्रांसफॉर्म होगा पॉसिबल वैसा करेंगे। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या करना है भाई, एक तो अपर ट्रायंगुलर में करना है, नहीं तो लोअर ट्रायंगुलर में करना है, क्लियर, बढ़िया। लेकिन आपको यूज क्या करना है दोस्तों, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, क्लियर, बढ़िया, ओके। द सम रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म साइमल्टेनियसली ऑन मैट्रिक्स बी। आफ्टर दिस स्टेप वी रीराइट द इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा। कैसे बनता है, क्या बनता है, अब एग्जाम्पल में देखेंगे, क्लियर। तो चलिए देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, देखो आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। एक ए इक्वेशन है और एक ए इक्वेशन, दो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है ना भाई। एक ए इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। इसे आपको करना है मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखना है। तो आपको 2 3 ये लिख दिया, ये तो आपको लिखने आता ही होगा अभी, बढ़िया। -1 1 और -2, -2 होना ना भाई यहाँ पे, ओके, बढ़िया लिख दिया, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। अब क्या करना है, एक तो आप अपर ट्रायंगुलर में बनाओ, नहीं तो लोअर ट्रायंगुलर बनाओ, नहीं तो डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ। A1 B2 C2, A2 A3। एक मिनट भाई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जो डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0, इसका मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल जो है, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स को अगर हम 0 करते हैं तो हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और डायगोनल में ही सिर्फ एलिमेंट्स और बाकी सब 0 हो जाए तो हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स, क्लियर। तो आपको क्या करना है, एक तो डायगोनल के नीचे वाले 0 करना है, ना तो डायगोनल के ऊपर वाले 0 करना है। यही तो होता है ना भाई, देखो। तो यहां पर हमें चाहिए -2। अब क्या करेंगे, देखो डायगोनल तो ये हो गए 2 और 1, इसके नीचे क्या एलिमेंट्स को आपको 0 करना है, जितने भी आएंगे तो एक ही आता है, -1 को 0 करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, सॉरी 2 से ही मल्टीप्लाई करो R2 को, क्योंकि आपको R2 चेंज करना है, और R1 के साथ ऐड कर दो तो 0 हो जाएगा। और R2 चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई,
2r2 माइनस r1 ही तो करना पड़ेगा। तो ये 0 बन गया है, तो ये 5 बन जाएगा। क्लियर? अरे हाँ या ना? क्लियर, बढ़िया। फिर ये यहाँ पर 2 से मल्टीपल 2 + 3 5 बन जाएगा, x इंटू वाई। 9 जैसा है वैसा। तो यहाँ पे -2 था, तो 9 2r2 कर लो सबसे पहले। तो 2r2 मतलब ये माइनस का 4 हो जाएगा। मतलब ये जो b रहे भाई, इसे भी चेंज करना है। जैसे आप ए को चेंज कर रहे हो वैसे बी को भी चेंज करना है। क्लियर? तो ये हो जाएगा -4 + r1 तो 9 है, तो ये हो जाएगा आपका 5। बढ़िया। तो यहाँ पे लिख दिया 5। क्लियर? अब क्या करना है, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स, सॉरी डायगोनल के नीचे वाले या अपर वाले, तो यहाँ पर हमने नीचे वाले एलिमेंट्स को सबको 0 कर दिया, एक ही था। अब लिखो इक्वेशन। तो 2 × x 2x, 3 × y + 3y, और उसके सामने 9। इस तरीके से इक्वेशन पहली बनेगी। 0 × x 0x, 5 × y 5y इक्वल टू 5। तो 5y इक्वल टू 5 हो जाएगा। मतलब y की वैल्यू आ जाएगी भाई 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई। ये जो y की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में फुट कर दो, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? बढ़िया। तो x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 1। यही तो आपको निकालना था। रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस तो निकालने हैं भाई। आपने 9 10th में पढ़ा, इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व किए। डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया आपने? 2x + 3y, मतलब इक्वेटिंग करके भी किए। इक्वेटिंग का मेथड का यूज किया, नहीं तो फिर डायरेक्टली पुट दिए। जो इक्वेशंस थे उसको डायरेक्टली एक तो इक्वेट कर दिया, कोई वेरिएबल को इक्वेट कर देते थे और ऐड सपरेट कर देते थे। वही जो है वहां पर जो आपने किया वही यहां पर हमने किया। तो ये y - x था, तो इसे सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? अरे उस तरीके से ही करना है, लेकिन हमें मैट्रिक्स का यूज करके करना है उनका। बढ़िया। अरे सही है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब जो एग्जांपल नंबर 2 है, देखो आपके पास एक इक्वेशन है 2 और 3, मतलब 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिख दो। बढ़िया। इस तरीके से पूरे कोएफिशिएंट आपको लिखना है। फिर वेरिएबल लिख दो एक्स वाई जेड, और फिर लास्ट वाला कांस्टेंट लिख दो 15। अब रिडक्शन से इसे करना है, तो जितने भी डायगोनल के नीचे वाले, मतलब ये आते डायगोनल के नीचे एलिमेंट, इन्हें आपको बनाना है 0। तो आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें। रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किस तरीके से करें। भाई कॉलम का नहीं कर सकते, क्योंकि इधर तो 3/1 की मैट्रिक्स है, इसलिए नहीं कर सकते। क्लियर? तो R1 R2 को आपको चेंज करना है, R2 - R1। तो सबसे पहले इसे 0 बनाओ। तो इसे 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो। R2 को चेंज करना पड़ेगा ना भाई। क्लियर? तो आपको सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा R2 को चेंज करने के लिए, R2 - R1। तो यहां पर तो 0 हो ही जाएगा भाई। और फिर आप करोगे तो डायरेक्ट देखो R1 का यूज करोगे तो ये भी 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा। तो ऑलरेडी अगर आप ये दो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करोगे तो ऑलरेडी वो क्या बनेंगे, डायरेक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो बनी जाएगी। क्लियर? बढ़िया। अरे हाँ या ना भाई? क्लियर? सही है। अब क्या करो, x 3y + 3z = 12। अरे यार इसे चेंज नहीं किया, इसे भी तो चेंज किया, फिर क्या बचा? हाँ, उन्होंने डायगोनल में कन्वर्ट कर दिया भाई। आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, वैसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हो रही इसलिए कि आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखो इन्होंने क्या किया कि डायगोनल में भी कन्वर्ट कर दिया, तो होता है कभी कभी, कर सकते हो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है।
मतलब इसका यूज करके इसे आप 0 बना सकते हो, इसका यूज करके इसे आप 0 बना सकते हो। इसलिए वो डायगोनल का भी डायगोनल में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखो यहाँ पर तो डायगोनल में कन्वर्ट करके बताया, आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो। देखो z इंटू 1, z की वैल्यू बन गई 1, बढ़िया। डायरेक्टली यहाँ पे क्या बनेगा, 0 इंटू एक्स 0, 1y प्लस z इक्वल टू 3। तो z की वैल्यू यहाँ पे पुटोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू बनेगी 2। पहली इक्वेशन 1 इंटू एक्स एक्स, 3 इंटू वाई 3y प्लस 3y और 3 इंटू जेड प्लस 3z, तो ये बनेगा 12। तो यहाँ पर आप दोनों वैल्यू पुटो तो यही वैल्यू आएगी। क्लियर? ये हो रहा था डायगोनल में कन्वर्ट, इसलिए उन लोगों ने किया। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कैसे करते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो एग्जांपल है देखो, x प्लस वाई प्लस जेड, 3 इक्वेशन से, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो लिख दिया, सारे कुछ लिख दिया, बढ़िया। अब आपको क्या करना है, डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 बनाओ, इसे भी 0 बनाओ, इसे भी 0 बनाओ और इसे भी 0 बनाओ। तो हमने कर दिया। देखो ये जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका यूज कर दिया, रिडक्शन से तो करना था यार इसको। तो इन्होंने यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर का यूज किया, वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई। यहाँ पर जो सॉल्यूशन है बुक में, उन्होंने क्या किया, लोअर ट्रायंगुलर का यूज किया। देखो उन्होंने ये 0 बनाए, ये 0 बनाए, डायगोनल तो एलिमेंट्स यही है भाई। तो आपके ऊपर डिपेंड है, नहीं तो आप इन्हें भी 0 कर सकते हो, इसे भी 0 कर सकते हो। ये इजी होता है यार। क्लियर? इन्हें करना मतलब अपर ट्रायंगुलर में करना इजी होता है। ठीक है, तो एक काम करो आप, ये बुक्स में जो सॉल्यूशन है ये दिया है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से, आप इसे अपर ट्रायंगुलर से करके देखो, बहुत सिंपल है। क्लियर? कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। बढ़िया, इसे आप क्या कर लो भाई, अपर ट्रायंगुलर से करो। ठीक है, यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर से एक बार कर लो, कैसे हुआ क्या हुआ, फिर आप अपर ट्रायंगुलर से भी करके देखो, आसान लगेगा भाई, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो अब ये ओरिजिनल एग्जांपल है यहाँ का, इस तरीके से एग्जांपल आएगा इसमें से, द कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स एंड 6 नोटबुक्स 34। तो एक काम करो, बुक्स को आप x मान लो और नोटबुक को आप y मान लो, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 34 होगा। बढ़िया, बन गई इक्वेशन, पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी दोस्तों, देखो 3 बुक्स 4 नोटबुक, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 31 बन गई। बढ़िया, तो एक को x ले लो, दूसरे को y ले लो और इक्वेशन बना लो। बढ़िया, समझा? क्लियर? ओके, अब क्या करो, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, 2 6 3 4 3 4 31, इसे आप 0 बनाओ मल्टीप्लाई करके। तो इस रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमने क्या कर दिया, R2 को R2 माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई किया R1 को, तो यहाँ पर 0। फिर यहाँ से इक्वेशन क्या बनेंगे, 2 इंटू एक्स 2x, 6 इंटू वाई प्लस 6y इक्वल टू 34। बढ़िया, 0 इंटू एक्स 0x प्लस -5 y इक्वल टू माइनस का 20। y की वैल्यू आएगी +4, तो +4 यहाँ पे पुटो तो आपको x की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो जो आपकी जो कॉस्ट ऑफ बुक थी वो आ गई 5 और जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक थी वो आ गई 4। यही आपको निकालना था यार। बढ़िया, हमने ऐसे एग्जाम्पल किए हैं 10th में, लेकिन वो कैसे किए, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से किए। बढ़िया, कुछ क्रैमर्स रूल से भी किए थे वहाँ पे, और हमें यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज करके करना है। बढ़िया, सही है। तो भाई जो एक्सरसाइज 2.3 है अगले वाले क्लास में हम शुरू करेंगे। बढ़िया, कॉन्सेप्ट जो भी थे हमने सब कुछ बता दिया आपको, बढ़िया अच्छे से करना है। क्लियर? ठीक है, तो दोस्तों बाय बाय।